गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम अकबरी लोटा नामक पाठ पढ़ रहे हैं और अकबरी लोटा नामक पाठ का पहला भाग हमने पढ़ लिया था, जहां पर आपने यह जाना कि पानी पीते समय लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरकर के एक अंग्रेज़ अधिकारी के पैरों पर जाके गिरता है और वह चिल्लाते हुए जो है उसके आंगन में आकर के जो है बैठता है। उनके मित्र जो है बिलवासी मिस्र भी आते हैं और उनको बिठाते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते वह यह भी पूछते हैं कि तो अब क्या करना चाहिए। तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आइए आगे देखते हैं। पास ही है, चलिए मैं बता दूं। पास ही है, चलिए मैं बता दूं। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। यह जनाब एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को उससे ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार से 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर से इसी से वज़ू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर लोटा खरीद ले जाएं, फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार के हो गए। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का बड़ा शौक़ है। मुझे, ऐसा बिलवासी मिश्र जी ने कहा मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कह रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब देखिए, वो जो अंग्रेज़ साहब थे वह भी यही कहने लगे जो पंडित बिलवासी मिश्र जी कह रहे थे। तो अंग्रेज़ ने भी कहा कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से मैं पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। आइए आगे देखते हैं। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? ऐसा अंग्रेज़ अधिकारी ने कहा। बिलवासी मिश्र ने कहा, आपने? वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब झोल है। दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वह ले जाए। यही सही, आप उसका 50 रुपया दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अब जब 100 रुपये की बात हो गई तो बिलवासी जी ने कहा कि मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज़ अधिकारी ने कहा, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ।
यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को अब ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उन्होंने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तानी से वे ही ऐसी चीज़ें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ बेच दिया, पर कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पर साल, मतलब पिछले साल, दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? हाँ, पर अब वे मेरे आगे कुछ नहीं बोल सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर चले थे, पर आपको मिला कहाँ से? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे शिवा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है। 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस समय अंतर्ध्यान हो गए। वे लंबे डग भरते हुए गली में चले जा रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, चाबी लगी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के ज्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत पहले जैसा अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोते रहे। अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो अभी आपने अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की यह रचना सुनी। आशा करता हूँ कि यह रचना आपको